हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। हम यहाँ पे क्लास 8 का मैथ लेकर आए हैं 6.1 चैप्टर, ठीक है, जिसमें से पढ़ना है घन और घनमूल के बारे में दोस्तों, ठीक है। 6.1 का हम सवाल नंबर यहाँ पे 3 का 1 देखने वाले हैं। आप सभी किताब का सवाल मिलाएंगे और अच्छा लगेगा ना तो जरूर वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी एक संख्या दिया गया है जो पूर्ण घन नहीं है, उस संख्या में कौन ऐसी संख्या से भाग दें ताकि उसका जो भी भागफल आएगा ना वह एक पूर्ण घन हो जाएगा। सवाल नंबर 2 इससे पहले क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, है ना, जिसमें दिए गए संख्याओं में गुना करने से क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। लेकिन यहाँ उल्टा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो भी संख्याएं सवाल में दिया गया है, यदि उसमें भाग लगा दे और जो भी भागफल आएगा ना वह संख्या एक पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 का 1 256 है, ठीक है। यानी 256 एक पूर्ण घन नहीं है। इसमें कितना से भाग देना है तो हमको क्या पता है कि इसमें 1 से भागा देंगे कि 2 से भागा दें कि 5 से भागा देंगे, पता है जी। ये पता करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे, अभाज्य गुणन खंड निकालेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, संख्या में गुना करने के लिए बोले, संख्या में भाग देने के लिए बोले, है ना, सीधे क्या करना है, अभाज्य गुणन खंड निकालोगे। तो निकालिए अभाज्य गुणन खंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपको पता है कि हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटना है, ठीक है। चलिए, तो पहला अभाज्य 2 होता है, 2 से कट रहा है क्योंकि सम संख्या है। 1 दूनी का 2, 28 दूनी का 56। फिर 2 से कटेगा जी, 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8। फिर कटेगा 2 से 32 दूनी का 64। फिर कटेगा 16 दूनी का 32। फिर कटेगा 8 दूनी का 16। फिर कटेगा 4 दूनी का 8 और फिर कटेगा 2 दूनी का 4। अब नहीं कट सकता है तो नहीं कट सकता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 256 बराबर ये जितना भी संख्या दिया गया है ना वो सबको लिखे गुणक रूप में। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पढ़ रहे हैं बाबू पूर्ण घन, तो पूर्ण घन का मतलब सबका क्या करेंगे, 3 तीनों का बना देंगे, जोड़ा बना देंगे यहाँ पर ही। तो इसका 3 को जोड़ा बन गया है तो 2 के पावर 3, इसका भी बन गया। और इसका क्या गो बना, 2 गो बना ना, यानी इस संख्या फुट हो रहा है तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना, 4, क्योंकि इसका भी पूर्ण घन कब बनता, जब यहाँ ये सॉरी 1 2 और आता। लेकिन ऐसा है नहीं ना, यहाँ तो 1 2 कम रहा है, हम पढ़ रहे हैं घन ना, तो घन का मतलब है कि सभी संख्याएं जोड़ा 3 का होना चाहिए था। ये 3 तो जोड़ा हो गया है, ये भी हो गया, बट ये भी संख्या क्या हो गया, जो फुट बच गया। तो 2 गुना 2, इसमें कितना 2 और चाहिए, इसको 1 2 और चाहिए था, तो हम 2 गुना 2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2। यानी क्या लिखेंगे पता है, 256 बराबर 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 का मतलब कितना, 4। तो है ना, तो जो संख्या फुट बचेगा ना उसका गुना कर दीजिए और वही संख्या से इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे ना, तो यह संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए, इसीलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्ण घन संख्या बराबर। तो देखते हैं, 4 से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, तो कितना, 4 छक्का 24, कितना आएगा बाबू, 1, खत्म। यहाँ क्या बचेगा, 16, 4 चौके 16, हो गया, खत्म। अब कहता है वह, है ना, संख्या ज्ञात करें जिसका भागफल एक पूर्ण घन हो। तो इसमें भागफल कौन आ गया, 64। अब बताओ हमको एक बात, तुम 64 पूर्ण घन है कि नहीं है, कितना का घन है बाबू, ये 4 का घन है ना। तो 256 में कितना से भाग लगाना पड़ेगा, हाँ यही 4 से भाग लगाना पड़ेगा ना, तो एक क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाए। तो लिखेंगे क्या, अतः 256 में
4 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। समझ में आया यहां तक? तो आप इस पैटर्न पे 6.1 का सवाल नंबर 3 का जितने भी सवाल दिए गए हैं ना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लिखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।